चलिए नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, उसके मिसलेनियस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन उनको हम लोग आज करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करें बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ आपको। फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ पहले चालू करने से पहले। तो बेटा हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था ए यूनियन बी का। फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा? एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला था हमारा। यहाँ पर मैंने बोला था इसके लिए जो हम लोग पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो दे रखा होगा वो दे रखा होगा एटलीस्ट समझ जाते हैं। ए यूनियन बी दे रखा है, इसके लिए दे रखा होगा बोथ ए एंड बी या फिर एंड। ये जो सब शब्द हमारे यूज होते हैं लैंग्वेज में वो आप समझते हैं। ये इंटरसेक्शन भी दे रखा है, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था। दूसरे नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर कभी भी कॉम्प्लीमेंट लगाओ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको पढ़ते कैसे हम लोग? नाइदर ए नॉर बी, ये पढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि यहाँ पे दोनों पैसे बाहर हटा दो, जो सिंबल दे रखा है उसको क्या कर दो अपोजिट, और पूरे पे क्या करा दो बार। और पर्टिकुलर किसी का ही बार जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो, यही होता है। गॉट इट? ये दो फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने, और भी पढ़े थे इसके अलावा, पर लेकिन हमारा इन दोनों का यूज होगा ज़्यादातर। और एक और ले लीजिए बच्चों जिसका हम लोग ना के बराबर यूज करेंगे। तीसरे नंबर का 3 सेट के लिए जो बताया था मैंने आपको, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला नहीं बताया था बच्चों आपको, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये मैंने आपको सारे के सारे क्या बताए थे? फॉर्मूले बताए थे। अब जिन पे हम लोग क्या कर रहे थे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को कर रहे थे। चल करें, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 है हमारा, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आप लोगों के पास बुक होगी, आप पढ़ लेंगे वहां से। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, जहां पे भी सर्वे लिखा रहता है पर्टिकुलर वो यूनिवर्सल सेट होता है। और बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है कि यूनियन दे रखा है। वैसे आपको मैंने बताया था कि जब भी ए सेट और बी सेट का यूनियन करो वो हमेशा क्या होगा? ए यूनियन बी से बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आगे चल के तो एन ए प्लस एन बी जब करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें मिल गई कि यूनिवर्सल सेट की वैल्यू मिल गई, कितनी है? 600। और इस जैसा मैंने पर्टिकुलर पिछले लेक्चर में कराया मैंने क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.6 का। यहाँ पे 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल। 600 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, जिसमें से 150 बच्चे पीते हैं चाय और 225 बच्चे पीते हैं कॉफी। चलो ये अच्छा है, कौन तो नहीं पीते। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। 100 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, टी और कॉफी। और फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। चलिए तो बेटा चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास? चाय पीने वाले बच्चे हैं बच्चों 150, और कॉफी पीने वाले बच्चों हमारे पास कितने हैं? दैट इज 225। और बोथ यानी कि इंटरसेक्शन मैंने कहा था जो दोनों पीते हैं वो कितने बच्चे? 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। आप लोगों से बोला गया है वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। नाइदर टी मतलब टी पे कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास दोनों तरीके हैं, हम लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आइदर आप लोग फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई कर दो, आइदर आप लोग पर्टिकुलर किसके थ्रू अप्लाई कर दो, या फिर वेन डायग्राम के थ्रू, दोनों से कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्मूले के थ्रू करते हैं हम लोग इसको। तो बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि कभी भी किसी में भी कॉम्प्लीमेंट लगा होता है तो पहली बात तो उससे कॉम्प्लीमेंट का साइन हटा दो, जो साइन दे रखा उसको उल्टा कर दो और पूरे पे क्या लगा दो? कॉम्प्लीमेंट। और किसी का भी जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करने पे आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? और बेटा हम लोग यहाँ पे जानते हैं
यूनिवर्सल सेट ये ए यूनियन बी का बेटा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो हाँ। सबकी वैल्यू दे रखी है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दे रखी है 600 माइनस का टी वाले कितने बच्चों 150, ये कितने हैं 225 और ये कितने बच्चों 100। ठीक है, 600 माइनस 150 में से 100 जाएंगे 50 और इसमें ऐड कर दो 275। ठीक है, 600 में से 200 गए 400, 400 में 75 जाएंगे 325। ठीक है, बरोबर दिक्कत। तो 325 वो स्टूडेंट निकल आए जो हमारे ना तो चाय पीते हैं ना क्या पीते हैं बच्चों, कॉफी पीते हैं। गॉट इट, आसान क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से फॉर्मूला पता होगा, आप वैसे ही निकाल सकते हो। और वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग चलते हैं तो कैसे करते हैं वो देखो। अब जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको वेन डायग्राम के थ्रू ही कराऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। लीजिए बच्चों, वेन डायग्राम में हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कितने हमारे पास 600। इसके अंदर एक डायग्राम बनाया, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, ये चाय वाले हैं और ये कॉफी वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने कहा था कभी भी वेन डायग्राम जब भी हम लोग फिलअप करते हैं तो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला रीजन हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप पहले कहीं और से चालू करोगे तो। सबसे पहले इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बच्चों को कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको 100, बड़े प्यार से लिख दिया। चाय पीने वाले थे टोटल 150, अब 100 इधर आ गए तो बेटा यहाँ पर 50, इसके अंदर 225 थे, 100 इधर आ गए तो बचे कितने बच्चों 125। अब आपको पूछा गया है कि ये तो लोग वो हैं जो चाय पीते हैं, ये दोनों पीते हैं, ये कॉफी पीते हैं। आपसे बोला जो दोनों नहीं पीते हो, तो जब पर्टिकुलर आप लोगों से ये बोला गया जो दोनों नहीं पीते हो, तो कुल मिला के आपसे जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है बेटा आउटर रीजन की। किसकी बात की जा रही है बच्चों, इस रीजन की बात की जा रही है। ये वो रीजन होगा जिसके अंदर ना तो वो लोग आएंगे जो ना तो चाय पीते होंगे, ना कॉफी पीते होंगे, ना कुछ। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट जिसकी वैल्यू दे रखी थी 600, उसमें से इन तीनों को माइनस कर दो। सर्कल के जो बाहर की बात होगी वही तो होगी नाइदर टी नॉर कॉफी वाली। तो नाइदर टी नॉर कॉफी वो क्या होगा 600 माइनस, इसको माइनस करो 50 प्लस तीनों को ऐड करके माइनस कर दो। देख लो 600 में 100 के 500, 500 में 450, 450 में से 100 चले जाएंगे कितने 350, और 350 में बच्चे चले जाएंगे कितना आ जाएगा 325। तो वेन डायग्राम के थ्रू हमारा आंसर क्या होता है, जल्दी आया था एज कम्पेयर टू किसके फॉर्मूला यूज करने का। फॉर्मूला कई बार भूल भी जाते हैं, ये भी ठीक कंडीशन। हटा दे, आसान क्वेश्चन था बच्चों, आसान ही था। चलिए अब कराते बच्चों 3-3 वाले क्वेश्चन जहाँ पे हमारे वेन डायग्राम में। अब पता बच्चों को एंड टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है इन क्वेश्चनों में, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला। क्या मान लो हम लोग अवेलेबल ना हो उस टाइम पे, तो आप कम से कम वीडियो खोल के देख सकते हो भैया ये क्वेश्चन था। और एंड टाइम पे हाफ ईयरली या फाइनल में तो ये दिक्कत होती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना चालू करें पहले बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले तो आपको लिखते चलना है क्या क्या आपको गिवन है। देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल हैं, ठीक है। इट वॉज फाउंड 25 पीपल रीड हिंदी न्यूज़पेपर। टोटल बच्चों कितने बच्चे हैं, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों कितने हैं यहाँ पर 25। और सर्वे जब भी किया जाता है, तो सर्वे जब भी दे रखा हो बच्चों, तो वहाँ पे वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है बच्चों कितनी 60। 25 लोग वो हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और इसके बाद बोला गया 26 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बच्चों टी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है 26 रीड न्यूज़पेपर आई, इंडिया टाइम्स, ये भी लिखते हैं 26, ठीक है। सबसे पहले वो चीज लिख लो जो जो आपको गिवन है। अब पता देखने में बड़ा भयंकर सा लगता है क्वेश्चन, ये दे रखा है इंटरसेक्शन तीनों का ये कंडीशन। आप वेन डायग्राम के थ्रू करो, हम लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपके 3 पर्टिकुलर 3 सेट आएंगे, तो उन सभी को वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, तिरछा अच्छा कैसा भी हो, ठीक है। वेन डायग्राम आसान पड़ता है। 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, एच एंड आई मतलब एच इंटरसेक्शन आई विच इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। उसका बोला गया 11 रीड बोथ एच एंड टी, हिंदी न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने लोग हैं ऐसे 11, ठीक है।
उसके बाद बच्चों क्या बोला गया है, 8 रीड बोथ टी एंड आई। तो टी इंटरसेक्शन आई बच्चों कितना दे दिया आपको 8। उसके बाद बोला गया है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। ऑल 3 मतलब यानी कि जो एच भी पढ़ता होगा, टी भी पढ़ता होगा, आई भी पढ़ता होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया बच्चों एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब आप लोगों से बोला है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और सेकंड पार्ट बोला है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो देखो सबसे पहली बात तो कुछ भी दे रखा हो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाना चालू करेंगे इससे। ठीक है, चालू करें बच्चों। देखो उसके बाद तो हम लोग सभी निकाल ही लेंगे जो भी आपको पूछा गया सब, वेन डायग्राम बनाना अच्छे तरीके से। ठीक है, इसलिए मैं क्या अलग अलग बदल के मार्कर यूज कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए। काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब देखते चलो, मैंने क्या कहा था सबसे पहले, ये मान लो ये है हमारे हिंदी वाले, ये टी वाले और ये बच्चों आई वाले। ठीक है, यहाँ टोटल की वैल्यू लिख दो। हिंदी वालों की वैल्यू कितनी है टोटल 25, टी वालों की बच्चों वैल्यू कितनी है 26, और आई वालों की वैल्यू भी टोटल कितनी है 26। ठीक, अब देखो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है 3x3 का, जहाँ पे आपको 3 सेट दे रखे हो, बच्चा क्या 2 सेट में तो बड़ा कंफर्टेबल होता है लेकिन जैसी बात 3 सेट की पहुँचती है वो वहाँ पे कंफ्यूज जाता है, क्वेश्चन देख के कंफ्यूज जाता है। पहली बात तो इतने सारा सब कुछ दे रखा है, कैसे क्या करेंगे, बहुत सारे तो वहीं पे क्या रहते हैं, पर आप कुछ नहीं करना, आपको सारी जो भी आपको गिवन है सबको क्या है एक साथ में क्या कर लो, लिख लो। उसके बाद कुछ नहीं करो, आप तो वेन डायग्राम करो, उसके बाद देखना जो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने बोला था आप लोगों को ये वाला जो रीजन होगा बच्चों, ये वो रीजन होगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो मैंने कहा था सबसे पहले वो रीजन फिल करते हैं जो तीनों में कॉमन होता है। तो तीनों में कॉमन होने वाली पार्ट कितना दे रखा है, जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट इज 3। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी बच्चों 3। गॉट इट। अब इसके बाद देखो ये जो रीजन है बच्चों, ये वाला, ये रीजन जो था वो कॉमन था एच और टी के अंदर। तो एच और टी में पर्टिकुलर एच और टी ये ना, कितने लोग मिक्स में पढ़ते हैं एच और टी में, दोनों के दोनों पढ़ने वाले वो हैं 11 में से 3 लोग तो यहाँ आ गए। इसको डालू, डायग्राम गंदा नहीं होना चाहिए, डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, जब 3 लोग यहाँ आ गए तो बच्चे बच्चों कितने 11 में से एच और टी नीट में पढ़ने वाले 11 थे, 3 लोग तो यहाँ आ गए तो बच्चे कितने 8। इसके बाद देखो एच और आई पढ़ने वाले कितने थे 9, एच ये रहा आई ये रहा, तो ये रीजन होगा दैट इज जिसमें 9 लोग आने चाहिए थे, 3 पहले आ गए तो बच्चे कितने 6। उसके बाद टी और आई पढ़ने वाले बच्चे कितने थे 8, 3 यहाँ आ गए तो बच्चे कितने बच्चों 5। गॉट इट। इसके बाद 25 टोटल हमारे इंडियन में पढ़ने वाले लोग कितने थे 25 में से 8, 3 और 6, ये तो ये हो गए। तो बचा ये वाला जो रीजन होगा वो कितना होगा, 25 में से यहाँ मिला दो, 8 3 11 11 6 17 और 8 कितने हो गए 25। गॉट इट। बोलो यहाँ 26 थे, 26 में से 8 ये 3 ये 5 ये, इनको हटा दो तो सिंपल सा 8 3 11 11 5 16, तो बचे कितने ये लोग 10। गॉट इट। ब्लैक से रिप्रेजेंट करना आपको और अच्छा लगेगा। ये 8 और ये 10, आई 26 थे, 26 में से 6 3 9 9 5 14, ये कितने बच गए 12। गॉट इट। ये हम लोगों ने वेन डायग्राम से कर दिया, फिल कर दिया। अब देखेंगे आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से जो पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, वो बोला गया है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। पहला वाला पार्ट क्या बच्चों पूछा है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो कुल मिला के एटलीस्ट जैसे दिख रहा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए दे रखा है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल सा ए यूनियन, तो यहाँ पर बेटा एच था तो एच यूनियन टी यूनियन आई, इसका मतलब ये है। आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन क्यों निकालना, हमें तो वेन डायग्राम के थ्रू करो, वो आसान पड़ता है, बहुत कंफर्टेबल भी है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पर एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम वो लोग बताइए जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो।
तो कम से कम जब एक पढ़ेगा तो एक से ज़्यादा कितना पढ़ सकता है, 2, और 2 से ज़्यादा कितना पढ़ सकता है, 3। तो उसके अंदर H यूनियन T यूनियन I, ये वाला सर्कल क्या हो जाएगा, शेडेड, ये वाला सर्कल भी क्या हो जाएगा शेडेड, ये वाला सर्कल भी क्या हो जाएगा शेडेड। H यूनियन T यूनियन I का मतलब ये होता है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी दिख रहे हैं सबके सब एलिमेंट्स को लिख दो फटाफट। ये कितना होगा 8, ऐसे चलो 8 + 10 + 12, ऐसे गलती नहीं होगी। अब ये वाले ले लो 8 5 6, ठीक है। अब बचा यहाँ पे कौन सा इकलौता 3, तो देखो ऐड कर लो यहाँ से 12 8 20 और 30 38 44 49 और 3 52। तो ये टोटल ये 52 वो लोग होंगे जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। इसके अंदर वो लोग भी काउंट हो जाएंगे जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इसके अंदर वो भी काउंट हो जाएंगे जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट मतलब होता है H यूनियन T यूनियन I, जो कि हम लोगों ने किससे निकाल लिया, वेन डायग्राम के थ्रू निकाल लिया। गॉट इट, कितना आसान पड़ गया हमारे। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। आप लोगों से ये बोला गया है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर वाले कौन से। तो देखो बच्चों, इकलौता सिर्फ वही वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये आपको रीजन दिखा, मैं आपको शेड करके और दिखा देता हूँ। आपको पेपर में शेड नहीं करना, बस समझाने के पर्पज से। ये जो रीजन होगा ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो रीजन है ये वो 8 लोग हैं पर्टिकुलर आउट ऑफ 25 जो सिर्फ कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, H वाला एग्जैक्टली 1। ये 10 वो लोग हैं जो सिर्फ कौन सा पढ़ते हैं, T वाला, समझे। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 वो लोग होंगे जो I वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये एग्जैक्टली वाले हैं, एग्जैक्टली T, एग्जैक्टली I, एग्जैक्टली T और एग्जैक्टली H। तो 12 8 20 और ये हो गया 30। गॉट इट। तो ये 30 टोटल 30 लोग ऐसे होंगे जो हमारा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, एग्जैक्टली 1, ठीक है। गॉट इट। इसके बाद अगर उसको बच्चों आसान था, तो वेन डायग्राम के थ्रू जब आप लोग चलेंगे तो बच्चों बहुत ही आसान पड़ेगा आपको, मैं आपको बताऊँ बहुत आसान पड़ेगा। आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे इसके अलावा भी, ठीक है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है अच्छे, आपको हल्का हल्का लग रहा होगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर बच्चों बात करते हैं हम लोग 16 की। अगर इस पर एक और क्वेश्चन कराएंगे, आपका एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं कर पाते वो लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। सर्वे किया गया और जिसमें पता चला कि 21 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, मैं तो फटाफट लिख लेता हूँ। यहाँ पे ए प्रोडक्ट लाइक करने वाले बच्चों कितने हैं, 21, बी प्रोडक्ट लाइक करने वाले बच्चों कितने हैं, 26, और सी प्रोडक्ट लाइक करने वाले बच्चों कितने हैं, 29। देखो वेन डायग्राम के थ्रू फटाफट होता है क्वेश्चन। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। और जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो कृपया करके एनसीईआरटी खोल के बैठे जरा और वहाँ क्वेश्चन खुद भी पढ़ें। आधे लोग तो क्या है क्वेश्चन खुद नहीं पढ़ते, तो वो क्या है और दिक्कत है उनके लिए, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, कितने हो गए 14। उसके बाद 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए मतलब कितने लोग हैं, 12। उसके बाद बोला है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14। उसके बाद बोला गया 8 पीपल लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट, ऑल 3 प्रोडक्ट मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। और आप लोगों से बोला गया हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी पीपल, how many people like product C only, जो सिर्फ इकलौते C को ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सब डिटेल लिख ली यहाँ पर। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, वेन डायग्राम बनाएंगे इसका फटाफट। एक बॉक्स खींचो फटाफट, इसके अंदर 3 सर्कल बना दो, 1 2 3, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा आपको, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं ड्रॉ अच्छे तरीके से। तो बेटा ये हो गया प्रोडक्ट ए,
ये बी और ये हो गया सी। इसकी वैल्यू लिख दूँ, ए की वैल्यू बच्चे 21, बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 26 और सी की वैल्यू कितनी है 29। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से क्या कहा था, मैंने ना फिलिंग जो हम लोग चालू करते हैं वो पर्टिकुलर चालू किससे करेंगे, फिलिंग हम लोग चालू करते हैं पर्टिकुलर जहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा हो वहाँ सबसे पहले फिलिंग करेंगे। तो तीनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 8, तो 8 वो लोग थे जो तीनों प्रोडक्ट लाइक करते थे, यहाँ बढ़ दिया 8, ये वो रीजन है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यार, इसके बाद हम लोग दो दो वाले फिल करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन भी दे रखा था 40, 8 यहाँ आगे बचे कितने होंगे 6, ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 12, ए और सी ये 12, 8 यहाँ आगे बचे कितने होंगे 4, बी इंटरसेक्शन भी दे रखा है 14, तो बेटा बी ये रहा सी ये रहा 14 है, तो 8 ये हो गया 6 ये हो गया। ठीक है, 21 वैल्यू टोटल थी, 21 के अंदर में से 6 चला गया, 8 चला गया, 4 चला गया, तो देख लो सिंपल सा 8 4 12, 12 6 18 और ये कितना हो गया 3। यहाँ देख लो 8 6 14 6 20, ये कितने हो गए 6, यहाँ देख लो 8 6 12 12 6 18 और ये कितना हो गया 11। ठीक है, आप लोगों से क्या बोला गया था प्रोडक्ट सी होगी। अब देखो डायग्राम के थ्रू कितना आसान हो गया, इकलौते जो सी को पसंद करते हो बच्चा कितना है प्रोडक्ट सी ओनली, तो ऐसे लोग कितने होंगे हमारे 11। और क्वेश्चन क्या हो गया हमारा खत्म। ठीक है, बता दें इसको, कितना आसान क्वेश्चन था बताओ, एक लाइन में सिमट गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, these are the 11 people who like product C only। चलिए क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। तो आपका कंसेप्ट अच्छा होगा ना तो फटाफट क्वेश्चन क्या होगा खत्म हो जाएगा, और 3 बाई 3 का क्वेश्चन आ जाए तो पटलो उसको किससे करेंगे हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके एनसीईआरटी में, तो आपको जितने भी लैंग्वेज वाले हैं वो सबके क्या हो जाएंगे हेडेक फ्री हो जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 34, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 34 एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों, आप लोग पढ़ाया और देखो वेन डायग्राम के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आप लोगों से बोला गया अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। एक कॉलेज है जिसने फुटबॉल में बच्चों कितने मेडल दिए 38। ठीक है, देखिए तो फुटबॉल में मेडल्स दिए गए आपको 38। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है बच्चों, बहुत सारे बच्चे छोड़ के चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं 15 बास्केटबॉल में कितने मेडल दिए गए 15। उसके बाद 20 इन क्रिकेट में मेडल कितने दिए गए 20। इसके बाद क्या बोला गया इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, टोटल कितने लोगों को दिए गए टोटल 58 मैन, टोटल 58 मैन मतलब यानी कि यूनियन दे रखा बच्चों। ठीक है, इसका बोला गया ओनली 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों स्पोर्ट में क्या मिले मेडल मिले। तो ये इंटरसेक्शन दे रखा था। पहली बात तो आपको पहचान नहीं आना चाहिए भैया ये क्या दे रखा है, एफ दे रखा है कि बी दे रखा है, किसी दे रखा है कि यूनियन दे रखा है कि इंटरसेक्शन दे रखा है। अब आप लोगों से एक चीज पूछी गई, देन हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट, यानी कि हाउ मैनी receive medal in exactly 2 of 3। देखो क्वेश्चन देखो कैसे निकलता है, बहुत सारे फॉर्मूले थ्रू निकालते हैं, आधा अधूरा छोड़ के चले जाता है। फुटबॉल में कितने लोगों को मेडल दिए गए 38, और यहाँ पे बास्केटबॉल में कितने दिए गए 15, क्रिकेट में कितने दिया 20, और टोटल मेडल कितने बांटे गए 58 लोगों को मिले। एस यूनियन बी यूनियन सी कितना हो गया 58, गॉट इट। इसके बाद ऐसे 3 लोग थे जिनको क्या है पर्टिकुलर तीनों में क्या है स्पोर्ट्स में मेडल मिले, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना आ गया 3 आ गया। अब आप लोगों से बोला गया है कि पर्टिकुलरली 3 स्पोर्ट्स थे हमारे, लेकिन आपको निकालना है कि ऐसे लोग जिनको सिर्फ एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, सिर्फ 2 ही स्पोर्ट्स में क्या है मेडल मिले हो, उसमें तीसरे का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार पहली बात तो इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम बनाए बच्चों, वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं हम लोग। ठीक है,
देखिए इसको लिखो फुटबॉल, ये बास्केटबॉल और ये लिख दिया मैंने क्रिकेट। फुटबॉल वाले बच्चों कितने थे 38, बास्केटबॉल वाले कितने थे 15 और क्रिकेट वाले कितने थे 20। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखो यार, आप लोग ये जो रीजन जानते हो, ये वाला जो रीजन होता है, देख रहे हो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर, समझ पे चला है, ये जो रीजन है वो फुटबॉल और बास्केटबॉल में भी क्या है कॉमन है। इसके अंदर वो लोग आएंगे जो फुटबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, और प्लस ये वाला जो रीजन है वो सी के अंदर भी आ रहा है, क्रिकेट वालों के अंदर भी आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब वो लोग भी आ जाएंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं। आपको एक चीज देखो, यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा है 3, और मैंने कहा सबसे पहले फिलिंग करते वक्त हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन रखेंगे। अब एक चीज देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला गया है हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट, जो यानी कि पर्टिकुलर 2 स्पोर्ट में मिल रहे हैं उनको मेडल। तो यहाँ पे देखो कि बच्चों, तो ये वाला जो रीजन होगा बच्चों, अगर मैं देखूँ तो पर्टिकुलर इन दोनों को मिला के ये वो रीजन आएगा जो फुटबॉल के अंदर भी, बास्केटबॉल के अंदर भी, क्रिकेट के अंदर भी। अगर इस पूरे रीजन में से मैं ये वाला जो रीजन है, ये 3 वाला, इसको हटा दूं तो ये जो रीजन बचेगा बच्चों आपके पास, ये वाला, ये कौन सा रीजन होगा, ये वो लोग होंगे जिनको मेडल मिल रहा है किसमें, फुटबॉल और बास्केटबॉल में। ठीक है, ऐसी बच्चों अगर मैं बोलूँ ये वाला जो रीजन होगा ये कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर ये वाला रीजन होगा जिनमें वो लोग आएंगे जिनको मेडल मिल रहा होगा बास्केटबॉल और क्रिकेट के अंदर। इसमें फुटबॉल वाले इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि फुटबॉल वाले तो ये थे, तो ये तो हमने बात किया नहीं। ऐसे बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो ये वो रीजन होगा जिसमें वो लोग आएंगे जिनको मेडल मिल रहा होगा फुटबॉल और क्रिकेट के अंदर। यहाँ पे पर्टिकुलर 3 को तो इंक्लूड कर नहीं रहे हम लोग, अगर 3 को इंक्लूड कर लेते तो बास्केटबॉल वाले भी चिपक जाते हैं यहाँ पर। तो ये वो रीजन है जिनका आपको फाइंड आउट करना है आंसर। ठीक है, इन तीनों के सम की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिलता है इनको, ये वो लोग हैं जिनको मेडल मिलता है बास्केटबॉल और क्रिकेट के अंदर प्योर, और ये वो लोग हैं जिनको फुटबॉल और क्रिकेट के अंदर मेडल मिलता है। अब यहाँ पर ये वाला रीजन हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, तो मैंने देखो मैंने इसको क्या किया, सबसे आसान तरीका है, सबसे अच्छा, सही तरीके से समझ लूंगा ना, जिंदगी भर की दिक्कत क्या हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से बोला था कि सबसे पहले जो हम फिलिंग करना चालू करते हैं वो किसकी चालू करते हैं, इसकी। अब एक चीज देखिए, मैंने पर्टिकुलर क्या किया, मैंने इस रीजन को, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया क्या सी। ठीक है, ये वो लोग होंगे जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिलते हैं, ये वो लोग होंगे जो जिनको बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिलते हैं, ये वो लोग हैं जिनको फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट, एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट मतलब तीसरा स्पोर्ट वहां पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आपको जो आंसर फाइंड आउट करना है यहाँ पर, वो किसका फाइंड आउट करना है, आपको आंसर निकालना है A + B + C का निकालना है बच्चों। ठीक है, अब देखो यार सिंपल सा, आप कुछ नहीं करो, मैं तो आपको बोला था वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे हम लोग। मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया मैं C। सबसे पहले फिलिंग करी मैंने किसकी, जो तीनों में कॉमन था, दैट इज 3। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये टोटल कितने फुटबॉल वाले 38 में से A आ गया, 3 आ गया, C आ गया, तो बचेगा कितना, 38 में से इन तीनों को माइनस कर दो, 38 में माइनस करोगे कितना आएगा, 35 माइनस का A माइनस का C आएगा, बोलो हाँ ना। इसके बाद अगर मैं यहाँ देखता हूँ 15 में से इन तीनों को माइनस कर दो, 15 में से 3 गए 12, और 12 में से यहाँ से चला जाएगा माइनस का A माइनस का B, तो ये वो वाला रीजन आ जाएगा पर्टिकुलर, ये वाला रीजन आ गया, हटा दो इसको, अच्छे समझना, भले एक बार नहीं है, दोबारा डिवाइड करके देखना। अब यहाँ वाला रीजन निकालेंगे, टोटल थे क्रिकेट के अंदर कितने 20 मेडल मिल रहे थे लोगों को, तो यहाँ पे 20 में से 3 चला गया 17, और ये दोनों चले गए माइनस का B माइनस का C, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, A + B + C, इसी वाली फाइंड करनी थी। अब देखो यार, आपके पास टोटल यहाँ पे दे रखा है F यूनियन B यूनियन C की वैल्यू कितनी है 58, एक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा देखता हूँ तो यही तो होगा, ये पूरा सर्कल जो है इन तीनों को शेड कर दो, वही होगा A यूनियन B यूनियन C। तो यहाँ पे 58 जो वैल्यू दे रखी है वो इन सभी की टोटल दे रखी है। आप इन सभी को टोटल कर दो, 35 माइनस का A माइनस C, इसको ऐड करो, 12 माइनस का A माइनस का B, इसको ऐड करो, प्लस का 17 माइनस का B माइनस C, उसका ये वाले बची, प्लस का A + B + C, और प्लस का इन तीनों सभी को मिलाने पर हमारा क्या मिल जाएगा,
एफ यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? बोलो मिल जाएगा सर। अब देखो काटाबिटी कर लेते हैं। इस ए से ये चला गया, इस बी से ये बी चला गया, इस सी से ये सी चला गया, कोई दिक्कत? यहाँ देखा मैंने 58, यहाँ देख लो भैया 17 और 3 20, 20 और ये कितना हो जाएगा? अरे 17 3 20, 20 और 10 30, 32, 32 और पर्टिकुलर ये कितना है? 37, 37 और ये हो जाएगा 67। बोलो हो जाएगा? बचा इकलौता क्या क्या बचा यहाँ पर? माइनस का सी बचा, माइनस का ए बचा और माइनस का बी बचा। ये तो है। अरे बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए तो मैंने इन तीनों को ऐड कर लिया यहाँ से और एडिशन सही किया ना? 35, 45, 47, 54, 64, 67 सही किया। अब इस सबको इधर पटक दो अपोजिट साइड में। जब मैं इन सबको इधर पटकूंगा यहाँ पर तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये 67 माइनस का 58 एंड विच इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स में मतलब कितने लोग आएंगे? दैट इज इक्वल्स टू 9 मेडल मिलेंगे एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स में। ये इसका आंसर था बच्चों। तो हम लोगों ने सिंपल क्या किया, इस रीजन को ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और वेन डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। यूनियन की वैल्यू 58 दे रखी थी तो हम लोगों ने पर्टिकुलर तो सबको ऐड करके देख लिया और यहाँ पे तीनों वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 9। तो एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स में जो मेडल मिलेंगे वो कितने होंगे बच्चों? 9। तो यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहाँ पे बच्चों को सबसे दिक्कत होती थी तो वो एग्जाम्पल ये था 34 और एनसीईआरटी के मिसेंस के जो क्वेश्चन थे 15 और 16 वहाँ और दिक्कत होती थी तो वो भी मैंने करा दिया आपको। फिर भी कोई डाउट हो रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है? और बाकी तो एंजॉय करिए जैसे कर सकते हैं, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।